ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इंसानों ने चिंपैंजी पर शुरू किया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट की वजह से सब चिंपैंजी और इंसानों के बीच हुई बड़ी जंग, जिसमें इंसानों का नामो निशान तक मिट गया। सब चिंपैंजी बने उनकी जान के सबसे बड़े दुश्मन। सवाल ये है कि कौन जीतेगा और क्या यह जंग कभी खत्म होगी या फिर सब इंसान इस जंग में मारे जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट विल से। विल अपनी लैब में अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पिता भी खुद इस बीमारी का शिकार हैं। विल की जिंदगी में उसके पिता के अलावा कोई और नहीं था और इसी वजह से वह उन्हें धीरे धीरे अपनी यादें खोते हुए नहीं देख सकता। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की याददाश्त धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आखिर में वह अपनी पूरी पहचान तक भूल जाता है। इसलिए विल अपनी जान पर खेलकर इस बीमारी का इलाज ढूंढ लेता है, जो शायद इस खतरनाक बीमारी का सोल्यूशन बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बिना टेस्ट किए इसे डायरेक्टली इंसान पर यूज करना एक खतरा था। इसलिए सबसे पहले इस इंजेक्शन को एक फीमेल चिंपैंजी पर टेस्ट किया जाता है और जब इसे टेस्ट किया गया तब सब साइंटिस्ट शॉक हो गए। उस इंजेक्शन के लगते ही वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाती है, वो पहले से काफी ज्यादा तेज हो जाती है। विल जब यह देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसे लगता है कि यह इंजेक्शन इंसानों के लिए भी काम कर सकती है। विल तुरंत इस इंजेक्शन के बारे में सबको बताता है। इसलिए एक बोर्ड मीटिंग रखी जाती है जहां विल अपनी रिसर्च और रिजल्ट्स की प्रेजेंटेशन देता है और सबको ये यकीन दिलाता है कि ये इंजेक्शन अब इंसानों पर भी काम कर सकता है। बोर्ड के सब मेंबर्स ये सुनकर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये दवा पूरी तरह अपना काम कर रही थी। इसी बीच दूसरी तरफ उस फीमेल चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वह दवा टेस्ट की गई थी। तभी एक वर्कर उसे उसके सेल से निकालकर दूसरी जगह लेकर जाना चाहता था, लेकिन आज उस चिंपैंजी का बिहेवियर बहुत अलग ही लग रहा होता है। वह वहां से हिलना भी नहीं चाहती थी। जब वर्कर उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है तो वह अचानक बेकाबू हो जाती है। अगले ही पल वह अपने सेल से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते ही वह हर तरफ तबाही मचा देती है। हर तरफ तबाही फैलाते हुए वह सीधे उस लैब की तरफ आ जाती है जहां सब मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी। यहाँ विल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब वह चिंपैंजी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इससे पहले वह किसी और को नुकसान पहुंचाती, गार्ड मौका देखते ही उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस चिंपैंजी को मरता हुआ देखकर सब साइंटिस्ट को लगा कि विल की बनाई गई दवा की वजह से इस चिंपैंजी ने अपना कंट्रोल खो दिया। इसी वजह से सब साइंटिस्ट मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि लैब में जितने भी चिंपैंजीज हैं जिन पर यह दवा टेस्ट हुई है उन सबको खत्म कर दिया जाए। विल यह सुनकर शॉक हो जाता है। वह अपने बॉस को समझाने की पूरी कोशिश करता है। विल उसे कहता है कि उसकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका बॉस सीधे मना कर देता है। उसका बॉस यही मान रहा था कि उसकी दवा में ही गड़बड़ थी। अगर उसकी दवा सही होती तो वह चिंपैंजी इतने गुस्से में नहीं आती। यह सुनकर विल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी कई सालों की मेहनत एक ही झटके में जाया हो चुकी थी। दुख के साथ वह लैब के अंदर चला जाता है। जाते ही लैब का कंट्रोलर उसके पास आता है। वह उसे बताता है कि आपके लिए एक खुशखबरी है, आपकी बनाई गई दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस चिंपैंजी ने उसी समय एक बच्चे को जन्म दिया था। वह अपने बच्चे को अकेला छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह गुस्से में आ गई थी। ये सुनकर विल एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लैब कंट्रोलर उसे कहता है कि मैंने बाकी सब चिंपैंजीज को मार दिया, लेकिन मैं उस चिंपैंजी के बच्चे को नहीं मार पाया, क्योंकि अब इस लैब में उस चिंपैंजी के बच्चे को खतरा था। उसका बॉस कभी भी इस चिंपैंजी के बच्चे को मार सकता था। इसलिए विल उस बच्चे को सीधे अपने घर ले आता है। उस चिंपैंजी के बच्चे को विल के पिता देखकर काफी खुश होते हैं और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि छोटा बच्चा होने के बावजूद उसका दिमाग सामान्य जानवरों जैसा बिल्कुल नहीं होता। उसका दिमाग इंसानों से 2 गुना तेज काम कर रहा था। कई दिन तक उस घर के अंदर रहते रहते अब उस चिंपैंजी के बच्चे को विल के पिता से लगाव हो चुका था। इसलिए अब विल के पिता के पास कोई और तो था नहीं, इसलिए वह उसे अपना बच्चा समझकर उसका नाम सीजर देता है। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और अब 3 साल सीजर को विल के घर के अंदर रहते रहते निकल जाते हैं। अब सीजर काफी ज्यादा तेज हो चुका होता है। उसका दिमाग पहले से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था। अब वह हर छोटे बड़े काम कर सकता था। वह गेम्स खेल लेता है, सब किताबें पढ़ लेता है। उसकी लर्निंग स्पीड इतनी फास्ट होती है कि विल भी उसे देखकर हैरान था। लेकिन सीजर के बस में अब भी एक चीज नहीं होती, वह सिर्फ इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह हर बात को पूरी तरह समझता है। उधर विल के पिता की दिमागी हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। अल्जाइमर की वजह से उनकी याददाश्त पूरी तरह खत्म हो रही थी। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उनकी नर्स भी उनका ख्याल रखने से साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर वह और विल के पिता के साथ रही तो वह उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर उसका दिल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसके पिता ही उसका आखिरी सहारा थे। लेकिन अब वह धीरे धीरे अपनी मौत के करीब जा रहे थे। विल जब लैब जाता है तो वहां से वह चुपके से वही एक्सपेरिमेंट वाला इंजेक्शन अपने घर ले आता है, जो उसने पहले सीजर की माँ और दूसरे चिंपैंजीज पर टेस्ट की थी। इस बार उसने ठान लिया था कि यह दवा उसके पिता के अल्जाइमर के लिए आखिरी सहारा हो सकती है, क्योंकि उसके पिता धीरे धीरे अपनी मौत के करीब जा रहे थे। इसलिए रिस्क लेते हुए वह अपने पिता को वह इंजेक्शन लगा देता है। पूरी रात विल टेंशन में सो नहीं पाता। हर वक्त उसके दिमाग में डर था कि उसके पिता को कुछ हो न जाए। लेकिन सुबह जब उसने आकर देखा तो उसके पिता बहुत तेजी से पियानो बजा रहे होते हैं, जिसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। मतलब कि उस इंजेक्शन ने अपना काम कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पिता पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम सीजर को देखते हैं, जो खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता है। उसका भी दिल करता है कि वह आजादी से बाहर घूमे। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और चुपके से बाहर निकलकर एक पड़ोसी के घर चला जाता है, लेकिन वहां
वहाँ घर का मालिक उसे देख लेता है। वह आदमी गुस्से में बेसबॉल बैट उठाकर सीजर पर हमला कर देता है, लेकिन मौके पर विल आकर उसे बचा लेता है। वह आदमी उन तीनों पर गुस्से होता है। विल उसे समझाने की कोशिश करता है कि सीजर सिर्फ खेलने के लिए बाहर आया था, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। सीजर मेरा पालतू है, वह तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक उसे न कहा जाए। लेकिन वह आदमी भड़काते हुए कहता है, यह बंदर दोबारा इधर आया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। उस आदमी के हमले के दौरान सीजर के पैर में चोट लग जाती है। विल उसे जल्दी से डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है। जब डॉक्टर कैरोलाइन सीजर का इलाज करती है, तब वह अपने सामने सीजर का इंसानों जैसा बिहेव करता देखकर उसे यकीन नहीं आता। धीरे धीरे विल और कैरोलाइन के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है और सीजर की बिल्कुल इंसानों जैसी हरकतें करने पर कैरोलिन उसे पसंद करने लगती है। कैरोलिन जब विल के घर आती है तो उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर के अंदर ही कैद रहता है और उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। वह अक्सर घर की एक खिड़की से बाहरी दुनिया को देखता रहता है। कैरोलाइन विल से सीजर को बाहर ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह घर के अंदर रह रहकर बोर हो चुका है। इसलिए यह सुनकर विल मान जाता है। उसी दिन ही वह दोनों मिलकर सीजर को पास के ही एक जंगल में ले जाते हैं। वहाँ हरा भरा खूबसूरत जंगल देखकर सीजर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जगह उसे बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे 5 साल और गुजर जाते हैं। सीजर भी अब बड़ा और ज्यादा मैच्योर हो चुका होता है। एक दिन जब वह सब उस जंगल में थे तो वहाँ एक फैमिली आती है अपने डॉग के साथ। उसके गले में पट्टा बंधा हुआ था। उन लोगों का कुत्ता सीजर को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। सीजर अपने ऊपर भौंकते हुए कुत्ते को देखकर उदास हो जाता है। उसके चेहरे पर उदासी इसीलिए आ जाती है क्योंकि उसी पल उसे याद आता है कि उसके अपने गले में भी वैसा ही पट्टा बंधा हुआ है। इसीलिए वह तुरंत विल से इशारों में पूछता है, क्या मैं भी कुत्ते की तरह एक कुत्ता हूँ जो तुमने मेरे गले में पट्टा बंधा हुआ है? विल उसे कहता है कि नहीं सीजर, तुम कोई जानवर नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन सीजर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर सवाल और गहरे हो चुके थे। वह अपनी पहचान को जानना चाहता था। ये सुनते ही विल उसे सीधे अपनी लैब के बाहर ले जाता है और अब उसे साफ सच बता देता है कि तुम्हारी माँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी माँ तो मारी गई, लेकिन उसी इंजेक्शन की वजह से वह इतना इंटेलिजेंट बन पाया है। अब सीजर धीरे धीरे अपने बारे में सब समझने लगता है, लेकिन अपनी माँ के मरने की खबर सुनते ही वह अंदर से पूरी तरह दुखी हो गया। इसके बाद वे तीनों घर वापस आते हैं जहाँ विल के पिता भी मौजूद होते हैं। सब खाना खा रहे होते हैं। तभी विल अपने पिता की तरफ देखता है जो उल्टी चम्मच से खाना खा रहे थे। मतलब कि अल्जाइमर बीमारी ने दोबारा से उन्हें घेर लिया है क्योंकि उस इंजेक्शन का टाइम पूरा हो चुका था। अब उस दवा का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। ये देखकर विल बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन जब विल अपने काम के लिए ऑफिस में होता है, पीछे से उसके पिता का गाड़ी चलाने का दिल करता है क्योंकि उस दवा का असर अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसी वजह से वे गाड़ी चलाना भूल गए थे और गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करने की बजाय आगे खड़ी पड़ोसी की गाड़ी से टकरा देते हैं। आवाज सुनते ही पड़ोसी बाहर निकल आता है। ये वही आदमी होता है जिसने पहले भी सीजर पर हमला किया था। गुस्से में वह विल के पिता को पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेता है और उनके साथ हाथापाई शुरू कर देता है। ये सब देखकर सीजर जो घर के अंदर होता है खुद को रोक नहीं पाता। उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत बाहर दौड़कर आता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। सीजर का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह उस आदमी की उंगली बीच से काट लेता है। उसके ठीक 2 दिन बाद वह आदमी सीजर के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट कर देता है, जिससे कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि आज के बाद सीजर को घर में नहीं रखा जा सकता। इसलिए एनिमल टीम सीजर को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां पहले से और भी कई चिंपैंजी होते हैं। जब सीजर वहां आता है तो उसे लगा कि शायद उसे यहां खेलने के लिए लाया गया है, इसलिए वह खुश हो जाता है। मगर उसे क्या पता कि अब से वह अपनी सारी जिंदगी यहीं पर गुजारेगा। जब सीजर विल को यहाँ से जाते देखता है तो वह तुरंत विल के पास दौड़ता है और विल को इशारों से बताने लगता है कि मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। मगर विल उसे कहता है कि अब से तुम यहीं पर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारो। यह सुनकर सीजर बहुत उदास हो जाता है। विल भी उसी पल अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। वह मजबूरी में बस इतना ही कह पाता है कि अब उसे यहीं रहना होगा। सीजर धीरे धीरे समझ जाता है कि इस बार विल उसे छोड़कर जा रहा है और शायद वह उसे दोबारा वापस लेने नहीं आएगा। दूसरी तरफ विल के पिता की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अल्जाइमर बीमारी ने उन्हें दोबारा पूरी तरह से अपनी जकड़ में ले लिया था। यह सब देखकर विल के अंदर दुख बढ़ जाता है क्योंकि वह एक साइंटिस्ट होकर भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। अब वह फैसला करता है कि वह किसी भी सूरत में इस बीमारी का इलाज हर हाल में ढूंढ कर ही रहेगा। विल अपने बॉस से कहता है कि जब उसने वह इंजेक्शन अपने पिता को लगाया था तब वह पूरी तरह ठीक हो गए थे, लेकिन थोड़े ही दिन बाद अब उस दवा का असर खत्म हो गया और अब एक बार फिर से उस बीमारी ने उन्हें घेर लिया है। विल बॉस से कहता है कि अब वह दोबारा से एक नई दवा बनाएगा जिससे उसके पिता हमेशा के लिए ठीक हो सके। इसलिए यह सुनकर उसका बॉस मान जाता है और कहता है कि यह आखिरी बार है तुम्हारे पास। वहीं हम सीजर को देखते हैं जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह चुपचाप बैठा विल के वापस आने के इंतजार में होता है कि कब विल वापस आएगा और उसे अपने साथ वापस ले जाएगा। यहाँ तक कि वह विल के आने तक वहाँ भूखा ही बैठा था क्योंकि जो खाना उसे दिया जाता है वह ऐसा था जैसे किसी भैंस का गोबर हो। यहाँ तक कि उसे खाना न खाने पर टॉर्चर भी किया जाता है। तन्हाई में वह दीवार पर चौक से एक स्केच बनाता है। यह उस खिड़की का ड्राइंग होता है जहाँ से वह अपने घर से बाहर की दुनिया देखता था। यह साफ था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी और घर को कितना याद कर रहा है। इधर विल अपनी लैब में कई मेहनत के बाद फाइनली एक नई पहले से ज्यादा पावरफुल दवा बना ही लेता है। इस दवा को टेस्ट करने के लिए एक चिंपैंजी को तैयार किया जाता है और जैसे ही इंजेक्शन
इंजेक्शन उसे लगने ही वाला था, अचानक प्रेशर की वजह से एक पाइप बाहर निकल जाता है। वहां मौजूद एक वर्कर जिसका नाम फ्रैंक होता है, मास्क ना पहनने की वजह से थोड़ी सी गैस उसके अंदर चली जाती है, लेकिन किसी तरह करके वह फाइनली उस चिंपैंजी को इंजेक्शन लगा देते हैं। कुछ ही देर में उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, वह पहले से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। इसका मतलब यह नई बनाई गई दवा भी काम कर रही है। इस कामयाबी के बाद विल और कैरोलाइन दोनों सीजर से मिलने जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि सीजर को एक छोटे से केज में बंद किया गया है और साथ ही उसके हाथ में चोट भी लगी हुई होती है। यह सब देखकर विल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह वहां के गार्ड्स को सीधे धमकाता है कि अगर सीजर के साथ दोबारा कोई जबरदस्ती की गई तो वह पूरी तरह इस जगह को बंद करवा देगा। उधर सीजर, जो काफी समय से उदास और अकेला पिंजरे में बंद था, जैसे ही विल को देखता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसे लगा कि विल आज उसे वापस घर ले जाने आया है। विल सीजर से कहता है कि वह अभी उसे वापस घर नहीं ले जा सकता, जब तक कोर्ट से परमिशन नहीं मिलती उसे यहीं पर रहना होगा। ये बात सुनकर सीजर का दिल टूट जाता है। विल वहां से चला जाता है और सीजर अकेला रह जाता है। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होती है। धीरे धीरे सीजर को अपने घर की यादें सताने लगती हैं। दूसरी तरफ जब विल घर वापस आता है तो वह अपने पिता की बिगड़ती हुई हालत देखकर घबरा जाता है। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। विल उन्हें अपनी बनाई हुई नई दवा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोककर उसे कहते हैं कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उनके जाने का समय हो चुका है। और कुछ ही देर बाद उसके पिता वहीं पर दम तोड़ देते हैं। यह देखकर उसका दुख और भी बढ़ जाता है। अब उसकी जिंदगी में ना उसके पिता रहे ना कोई और। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सीजर ही एक आखिरी सहारा है। इसलिए वह काफी सारे पैसे लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां सीजर को बंद करके रखा गया होता है। उस जगह का जो इंचार्ज होता है पहले तो वह उसे मना कर देता है, लेकिन जब उसने उसके सामने बहुत सारे पैसे रखे तो आगे से वह आदमी मान जाता है। विल तुरंत सीजर के पास जाता है। वह प्यार से कहता है, चलो वापस घर चलते हैं। लेकिन तभी आगे से सीजर अचानक गेट बंद कर देता है। मतलब सीजर अब उसके साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने विल के हाथ में पट्टा देख लिया था, जिसे देखकर वह समझ गया कि विल के साथ जाते ही वह दोबारा से एक कैदी बन जाएगा। इसलिए सीजर उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है। अब उसने फैसला कर लिया कि वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि यहाँ बंद हर एक चिंपैंजी की आजादी के लिए खड़ा होगा। इसलिए विल न चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है। उसी रात जब अंधेरा पूरी तरह छा जाता है, फैसिलिटी में काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त वहाँ आते हैं सिर्फ वहाँ बंद चिंपैंजीज को देखने। उनमें से एक लड़का जब सीजर के पास आता है तो अचानक सीजर उस लड़के को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और मौके पर उसकी जेब से एक छोटा सा चाकू चुरा लेता है। वह धीरे धीरे उस चाकू की मदद से अपने सेल का गेट खोल लेता है। गेट खोलते ही वह ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाता है। वह सीधे विल के घर तक पहुंचता है। वहां उसे वह एक्सपेरिमेंट वाली दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर बीमारी को रोकने के लिए बनाई थी। दवा हाथ लगते ही सीजर वापस उसी जगह पर लौटता है जहां बाकी चिंपैंजीज को बंद करके रखा हुआ था। वहां आते ही वह दवा नीचे गिरा देता है, जिसकी गैस धीरे धीरे पूरे एरिया में फैल जाती है। गैस के फैलते ही सब चिंपैंजी उस गैस को अपने अंदर खींच लेते हैं। कुछ ही देर में दवा काम कर जाती है और वहां सारे चिंपैंजी सीजर की तरह इंटेलिजेंट बन जाते हैं। और सीजर का प्लान भी यही था कि यहाँ के सारे चिंपैंजी इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो जाएं और इसी का फायदा उठाकर वह सब यहाँ से बाहर भाग सकें। और फाइनली वह अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ उल्टा हो चुका था। फ्रैंक, जिसकी बॉडी में वह गैस गलती से चली गई थी, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मतलब ये दवा सिर्फ और सिर्फ चिंपैंजी पर ही काम करती है और यह दवा इंसानों के अंदर जाते ही उन्हें जान से मार डालती है। उधर सीजर भी पूरी तरह तैयार खड़ा था। वह फैसला करता है कि अब सब मिलकर इस जगह से भागेंगे। लेकिन तभी वहाँ वही आदमी आता है जो यहाँ सब सेल की रखवाली कर रहा था और साथ ही सब चिंपैंजीज को दिन रात टॉर्चर भी किया करता था। उसे देखते ही सीजर के अंदर गुस्सा उभर आता है। वह आदमी अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर सीजर को शॉक मार देता है, लेकिन जैसे तैसे करके सीजर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी सीजर को उसका हाथ छोड़ने को कहता है और इसी बीच असली सीन आता है जब सीजर ने उस आदमी को अपने मुंह से पहली बार नो बोला। अगले ही पल सीजर उसे जोरदार मुक्का मार देता है। उसके बाद वह एक एक करके कैद हुए सारे चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। इसी दौरान वह वर्कर दोबारा से आ जाता है। वह तुरंत इलेक्ट्रिक स्टिक उठाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सीजर ने प्रेशर पाइप खोल दिया, जिससे उसकी पूरी बॉडी में करंट फैल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सारे चिंपैंजी उस जगह से बाहर निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वह सब चिंपैंजी उस शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही उन्हें